गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास। हम पढ़ रहे थे एनिमल्स अराउंड अस। जी हाँ, चैप्टर नंबर 5 एनिमल्स अराउंड अस। ओके, सो दिस इज एनिमल्स अराउंड अस। ठीक, हमने कल लगभग चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। बस एक बात बची थी, वो ये कि पॉलिनेशन क्या होता है ना। ये आप मेरे ख्याल से नेक्स्ट ईयर पढ़ पाओगे साइंस में, तब आप देखना। अभी मैं आपको सिर्फ ये बताऊंगी कि एनिमल बैलेंस इन नेचर, हम कह रहे थे एनिमल्स कीप अ बैलेंस इन नेचर, है ना। तो ये मुझे आपको समझाना था। तो कैसे बैलेंस रखते हैं एनिमल्स। एक्चुअली जब आप बड़े होते हो तो आप बहुत कुछ पढ़ते हो, जैसे कि इकोसिस्टम एक टर्म आती है, वो पढ़ते हो। वो एक्चुअल में क्या होता है, सरल भाषा में आपको बताती हूँ। अब आपको ये तो पता है कि हम सब जीव जंतु पेड़ पौधे एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं। कैसे? अगर हम प्लांट्स को काट देंगे तो हमें ऑक्सीजन कैसे मिलेगी, ठीक है, हमें खाना कैसे मिलेगा। इसी तरीके से और भी जानवर जो होते हैं वो प्लांट्स पर डिपेंडेंट होते हैं। जैसे कुछ हर्बीवोर्स प्लांट होते हैं, मैंने आपको बताया था, और हर्बीवोर्स एनिमल्स भी होते हैं, सॉरी प्लांट नहीं, हर्बीवोरस एनिमल्स होते हैं, कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं और ओमनीवोरस एनिमल्स होते हैं। तो हर्बीवोरस एनिमल जो होंगे वो सिर्फ प्लांट्स को ही खाते हैं, ठीक है, तो बेचारे वो कहाँ जाएंगे। इसी तरीके से जो कार्निवोरस एनिमल्स होंगे वो हर्बीवोरस एनिमल को खाते हैं। तो अगर हम उन एनिमल वो मर गए तो वो कार्निवोरस एनिमल कहाँ जाएंगे। और ह्यूमन तो ओमनीवोरस है, वो तो प्लांट्स भी खाता है और एनिमल्स को भी खाता है। वेजिटेरियन भी हो सकता है और नॉन वेजिटेरियन भी हो सकता है। तो कहने का मतलब आप ये देख रहे हो कि प्लांट्स के ऊपर एनिमल्स डिपेंड है। एनिमल्स जो बड़े एनिमल्स हैं वो दूसरे एनिमल्स के ऊपर डिपेंड है, छोटे एनिमल्स पे। हम जो हैं वो दोनों के ऊपर डिपेंड है। तो कहने का मतलब ये है कि एनिमल अगर हमने बीच में से हटा दिए तब क्या होगा, सोच के देखो। अगर हमने एनिमल हटा दिए तो अगर मान लो हम कुछ भी एक चीज़ हटा देते हैं, ठीक है, अगर हमने एनिमल्स को बीच में से हटा दिया तो आदमी क्या खाएगा। और चलो अपन तो बोलो कि चलो ठीक है हम वेजिटेरियन बन जाएंगे, लेकिन वो छोटे छोटे एनिमल्स को कौन खाएगा। अब इतने सारे खरगोश अगर हो गए और उनको किसी ने खाया नहीं तो फिर तो क्या होगा, फिर तो खरगोश ही खरगोश नजर आएंगे। क्योंकि आपको पता है कि इंसान जो होता है एक साल में हम एक ही बेबी को पैदा कर सकते हैं, लेकिन जो कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो एक बार में 10, एक बार में 12, एक बार में 6 बच्चों को जन्म देते हैं। तो आप सोचो कि उनकी पॉपुलेशन हमारी पॉपुलेशन से ज़्यादा हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। तो इस तरीके से जो बड़े एनिमल्स हैं वो उनको खा जाते हैं, तो इस तरीके से उनकी पॉपुलेशन बैलेंस होती है। नहीं तो हमारी पॉपुलेशन कम और जानवरों की पॉपुलेशन ज़्यादा दिखेगी। तो कहने का मतलब ये है कि इस तरीके से एनिमल्स बैलेंस करते हैं नेचर को। और एनिमल्स ही क्या, सब कुछ एक दूसरे के साथ बैलेंस में चलता है। अगर मान लीजिए पेड़ हटा दिए जाएं तो क्या होगा, हम सबसे पहले तो हम ही मर जाने वाले हैं, क्योंकि हमें ऑक्सीजन कहीं और से तो मिलने से रही। इसके अलावा हम खाएंगे भी क्या, ठीक है, क्योंकि आज भी बहुत सारे लोग वेजिटेरियन ही होते हैं। नॉन वेजिटेरियन लोग भले ही होते हैं, लेकिन वेजिटेरियन है वो तो सबसे पहले बेचारे मरेंगे। और इसके अलावा जो जानवर जो हर्बीवोरस एनिमल है वो भी पॉसिबल नहीं हो पाएंगे, और जो कार्निवोरस एनिमल है वो भी इसलिए पॉसिबल नहीं हो जाएंगे क्योंकि ऑक्सीजन तो उनको भी पेड़ों से ही मिलती है ना। तो पेड़ों के बिना तो किसी की भी ज़िंदगी पॉसिबल नहीं है। अगर हम ह्यूमंस को हटा दें तो ह्यूमंस को अगर हटा दें तो सारी दुनिया में बचेगा क्या, बस पेड़ उगते रहेंगे, जानवर उनको खाते रहेंगे एक दूसरे को और मज़े करते रहेंगे, बस। तो हम तो होंगे ही नहीं। तो इस तरीके से अगर हम देखते हैं तो सारे का सारा जो नेचर है वो एक दूसरे के कारण बैलेंस रहता है। प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं। सो इसीलिए कहा गया था कि एनिमल हेल्प्स टू कीप बैलेंस इन नेचर। अब आ गई आप बात समझ में आपको। अब हम इसके थोड़े से हार्ड वर्ड्स लिख लेते हैं, ठीक है। चैप्टर बड़ा है, बहुत सारा कोर्स है। अब पॉलिनेशन वगैरह आपको थोड़ा रुकना पड़ेगा, उसके लिए आपको मैं नेक्स्ट ईयर अगर होगा तो नेक्स्ट ईयर पढ़ाऊंगी। हार्ड वर्ड्स, फर्स्ट लिख लीजिए माइक्रोब्स, MICROBES, माइक्रोब्स। नेक्स्ट इज फंगी, FUNGI।
MICROSCOPE, microscope. Fourth one is amphibians, AMPHIBIANS. Mammals, MAMMALS. Cold-blooded animals, warm-blooded animals, hibernate, solitary animals. Getting? So these are some of the new and hard words which you should know. अच्छा, इसके अलावा और भी है। Herbivores, HERBIVORES. And 11th is carnivores, CARNIVORES. And the 12th one is omnivores, OMNIVORES. ठीक है, ये लिख लो। इसकी सारी इंपॉर्टेंट टर्म्स मैं आपको लिखवाऊंगी और ये आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए कि दीज आर द हार्ड वर्ड्स, न्यू वर्ड्स यू कैन से। पॉलिनेशन में आपको तब पढ़ाऊंगी जब मैं आपको फ्लावर के बारे में पढ़ाऊंगी। फ्लावर का जब स्ट्रक्चर आएगा तब हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। चलिए अभी आप ये करिए और अब मेरे साथ थोड़ी सी बुक की एक्सरसाइज कर लीजिए। ओपन योर बुक, पेज नंबर 4444। C. Pick the correct option. Animals that become sluggish in the cold weather are called. हमने पढ़ा था कि जो cold blooded animals होते हैं वो सर्दी के मौसम में sluggish हो जाते हैं, है ना। तो इसको हम करेंगे C option is correct. Cold blooded animals, C option. The most famous swarming insect is, most famous swarming insect कौन सा होता है? Monarch butterfly, पढ़े थे अपन। When many fish gather together and move in the same direction, it is called schooling. Schooling of fish, पढ़े थे अपन ने। During dash season, frog gather in ponds or wells. कौन से सीज़न में? मानसून सीज़न में। जब मानसून आता है तो जो फ्रॉग्स होते हैं वो सारे के सारे एक ही पॉन्ड में आकर कलेक्ट हो जाते हैं, तो गैदर हो जाते हैं, उसको हमने पढ़ा था। तो ये है मानसून सीज़न, ठीक है ना। इसमें आप यहाँ पे मानसून लिखोगे, स्कूलिंग लिखोगे, मोनार्च बटरफ्लाई एंड कोल्ड ब्लडेड, ये सब आपको पता ही है। फिलअप्स, फिलअप्स में देखो, डैश आर प्लांट्स एंड एनिमल्स विच यू सी ओनली विथ माइक्रोस्कोप। कौन से ऐसे एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं जिनको हम सिर्फ माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं? तो दैट इज माइक्रोब्स। फर्स्ट इज माइक्रोब। मोस्ट रेप्टाइल्स यूजुअली प्रेफर टू लिव
जितने भी ज़्यादातर रेप्टाइल्स होते हैं जैसे कि स्नेक हुआ, छिपकलियाँ हुई, ये सब के सब अकेले रहना पसंद करते हैं, ये ग्रुप में नहीं रहते हैं। तो सेकंड इज़ अलोन। थर्ड, डैश एंड बटरफ्लाइज हेल्प इन द पॉलिनेशन ऑफ फ्लावर्स। फ्लावर के पॉलिनेशन में हमने पढ़ा था बीज और बटरफ्लाइज हेल्प करते हैं। तो थर्ड वन इज बीज। कार्निवोर्स लाइक डॉग हैव बीन डोमेस्टिकेटेड फॉर। अब जो डॉग है वो कार्निवोर्स है बट फिर भी हम उसको पालते हैं, क्यों? कंपेनियनशिप के लिए। तो फोर्थ है कंपेनियनशिप। वाइल्ड एनिमल लाइक लॉयन हंट इन ग्रुप्स। जब लॉयन जब शिकार करने जाता है तो वो ग्रुप में जाता है और उस ग्रुप को हम क्या कहते थे? प्राइड। फिफ्थ वन इज प्राइड। गेटिंग? चलिए अब ट्रू फॉल्स हम देख लेते हैं। सम इंसेक्ट्स हैव ईयर ऑन देयर नीज। देखा था हमने एक डायग्राम में, एक पिक बनी थी जिसमें उसके घुटनों पर उसके कान थे, तो ये ट्रू है, दिस इज ट्रू। एनिमल्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज लाइक टू लिव एंड वर्क टुगेदर। अलग अलग स्पीशीज़ के जो एनिमल्स होते हैं उन्हें कभी साथ साथ देखा है? कभी चिड़िया और कबूतर एक साथ देखे हैं या फिर शेर और इंसान एक साथ रहते हुए देखे हैं? नहीं। तो दिस मीन्स दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। एनिमल्स आर यूजफुल फॉर ह्यूमन बींग्स। बिल्कुल सही भाई, कितने सारे यूजफुल चीज़ें हैं, हम दूध मिलता है, स्किन मिलता है, फर मिलता है और पता नहीं क्या क्या मिलता है। तो दिस इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट। नेक्स्ट पेज, पेज नंबर है आपका 45। इन कोल्ड एरियाज स्नेक्स इन लार्ज नंबर नेस्ट टुगेदर टू हाइबरनेट। होता है ना ऐसा, जो स्नेक्स होते हैं वो भी ठंड के मौसम में अपने घरों में चले जाते हैं, अपने होल्स में चले जाते हैं। तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। वी मस्ट एनकरेज द यूज़ ऑफ एनिमल्स इन सर्कसेस। हमें एनिमल्स का यूज़ सर्कस में करने के लिए एनकरेज करना चाहिए? मुझे तो नहीं लगता। तो इसका मतलब ये है कि दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, क्योंकि सर्कस में जिन एनिमल्स को ये लोग लेकर आते हैं उनके साथ ये लोग अच्छा बिहेव, अच्छा ट्रीटमेंट नहीं करते हैं। सो दिस स्टेटमेंट मस्ट बी फॉल्स, क्योंकि हमें बिल्कुल भी एनकरेज नहीं करना चाहिए सर्कस में एनिमल्स के यूज़ का। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं, अभी हमको तो लिखनी है वर्ड मीनिंग्स और इम्पॉर्टेंट टर्म्स, तब जाके हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। हाउ विल यू आइडेंटिफाई अ मैमल? वाई डू एनिमल्स लिव टुगेदर? एक्सप्लेन विथ एटलीस्ट 2 एग्जाम्पल्स। वाई आर आंट टर्माइट आर बिग और सोशल इंसेक्ट्स? गिव 2 एग्जाम्पल। बहुत सारे हैं भाई। ऐसा करते हैं, हम वर्ड मीनिंग और इम्पॉर्टेंट टर्म्स कल लिख लेते हैं, थोड़े से ये क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं ताकि कल ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। एनिमल शेल्टर बहुत बड़ा है। टुमारो इज़ थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, 3 दिन में हमें ये चैप्टर कंप्लीट करना पड़ेगा। तो चलिए हम कुछ क्वेश्चन लिख लेते हैं। हाउ विल यू आइडेंटिफाई अ मैमल? आप किसी मैमल को कैसे आइडेंटिफाई करते हो? अच्छा सुनो, कॉपी में कोई पेज वेज मत छोड़ना, हार्ड वर्ड के बाद क्वेश्चन आंसर कर लो, उसके बाद जैसे जैसे मैं करवाती जाऊँ वैसे कर लेना, क्योंकि पेज छोड़ते हैं फिर बच्चे गड़बड़ करते हैं, कभी कोई आगे करता है कोई पीछे करता है। तो आपने चैप्टर का नंबर डाला, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर का नाम डाला, हार्ड वर्ड्स डाले, अब क्वेश्चन आंसर कर लो। कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, अभी आप थोड़े थोड़े बड़े होते जा रहे हो और आपके पास जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि आपके पास चैप्टर की सारी चीज़ें हैं ना। अगर आपने हार्ड वर्ड्स पहले लिख लिए, वर्ड मीनिंग्स बाद में भी लिख लिए तो कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है। आपकी ही कॉपी है, आप ही को याद करना है, चेक करना है मैडम को, बस बात ख़त्म। तो हम पहले क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। पेज नंबर 45 डी है पार्ट, आंसर दीज क्वेश्चंस। आंसर द क्वेश्चंस। चलिए, तो हाउ विल यू आइडेंटिफाई अ मैमल? तो हमने क्या पढ़ा था, जिनके विजिबल कान होते हैं उनको हम कहते हैं मैमल्स। अब कैसे लिखें? वार्म ब्लडेड एनिमल दैट हैव फर और हेयर ऑन देयर बॉडी आर कॉल्ड मैमल्स, ये भी कह रहे हैं ये। तो हम कह सकते हैं आंसर नंबर 1, मैमल्स
are warm-blooded animals with, ऐसे कर लो, या फिर having fur or hair on their body. ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि उनके विजिबल ईयर्स होते हैं, ऐसा कर लेते हैं, इसको ये भी लिखवाई देती हूँ ना, विजिबल फर और हेयर एंड विजिबल ईयर्स ऑन देयर बॉडी। गेटिंग? ये हो गया आपका कंप्लीट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, वाई डू एनिमल लिव टूगेदर? एक्सप्लेन विथ एटलीस्ट 2 एग्जाम्पल्स। कितने बड़े बड़े क्वेश्चन पूछने लग गए हैं ये लोग। ओके, चलिए भाई। एनिमल्स live together to be protected and to search food easily। क्योंकि भाई अगर वो ग्रुप में रहेंगे तो वो प्रोटेक्टेड भी रहेंगे, उनका कोई शिकार नहीं कर पाएगा। ऐसे कहते हैं ना, यूनिटी इज पावर, एकता में शक्ति। तो सब एक साथ निकलते हैं, है ना, सब एक साथ रहते हैं ताकि वो प्रोटेक्टेड रहे, सेफ रहे, और उनको फूड सर्च करने में भी आसानी। अब अकेला अकेला बंदा कहाँ कहाँ खाना ढूंढने जाएगा? अब बहुत सारे हैं तो वो थोड़ा थोड़ा खाना लेकर आ जाएंगे, फिर सब मिल बांट के खा लेंगे। तो कहने का मतलब दीज आर द 2 थिंग्स विच आर रिस्पॉन्सिबल कि एनिमल्स ग्रुप में क्यों रहते हैं। एनिमल्स लिव टुगेदर टू बी प्रोटेक्टेड एंड टू सर्च फूड ईजीली। अब हमें इसके 2 एग्जाम्पल्स भी देने हैं, तो एग्जाम्पल में हम लिख लेते हैं एग्जाम्पल। नीचे लाइन में लिखना एग्जाम्पल। कोई भी 2 एग्जाम्पल लिख दो आप, इतने सारे दिए हुए हैं। तो हम लिख लेते हैं, ऐसा करते हैं, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स और ऐसे लिख देते हैं हम, फ्लॉक ऑफ फर्स्ट एग्जाम्पल ये हो गया, और सेकंड एग्जाम्पल अ हर्ड ऑफ काउस। ठीक है, ये लिख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई आर ants, termites एंड bees कॉल्ड। चलो आज भाई हो गया, इतनी लंबी वीडियो नहीं बनानी है मुझे ताकि आप बोर हो जाओ। अब कल लिखेंगे,
तो कल हम ये चैप्टर कंप्लीट कर ही लेंगे। 2-3 क्वेश्चन आंसर्स लिखने हैं, सब इम्पॉर्टेंट टर्म्स लिखनी है और आपके वर्ड मीनिंग्स लिखवाने हैं, ठीक है। वैसे वर्ड मीनिंग्स कम रहेंगे, इम्पॉर्टेंट टर्म्स जो होंगी वो थोड़ी ज़्यादा होंगी, क्योंकि वो ही आपके मेन वर्ड मीनिंग्स हो जाते हैं, क्योंकि वो टर्म्स आपको पता होनी चाहिए। सो राइट ऑल दीज थिंग्स इन योर बुक, देयर आर 2 क्वेश्चंस। कल हम इसको कंटिन्यू करेंगे एंड वी विल फिनिश दिस चैप्टर टुमारो। टिल देन हैव अ वेरी ग्रेट डे एंड बाय बाय।